नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द चाणक्य स्ट्रेटजी। दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा क्रैक डाउन किया हुआ है जो निर्दोष लोगों को मार रहे हैं। आप सभी लोगों ने ये न्यूज़ ज़रूर सुना होगा कुछ दिन पहले कि वहाँ पर जो लोकल लोग हैं उनमें ज़बरदस्त अपराइजिंग हुई है। वो लोग अपने हक के बारे में बात कर रहे हैं। वो लोग ये कह रहे हैं कि वो लोग जब देख रहे हैं कि इंडिया साइड का कश्मीर, जम्मू और कश्मीर इतना डेवलप्ड, इतनी फैसिलिटीज़, ज़िंदगी इतनी अच्छे से चल रही है सबकी, किसी कोई दिक्कत नहीं, इतने टूरिस्ट आ रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, वो लोग अच्छी प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं, तो उनको भी लग रहा है कि हम यहाँ क्यों फंसे हैं। हमें भी तो एक हक होना चाहिए कि हम भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, हमें अच्छा माहौल मिले, अच्छी रोड मिले, और हमें भी व्यापार और जो लोग घूमने आए या कुछ किसी भी तरह से पैसा कमाने का एक ज़रिया मिले ताकि हम अपने जीवन को और आसान बना सकें। तो उन्होंने इसी को लेकर के, अच्छा उनके साथ उल्टा हो क्या रहा पहले ये देखते हैं। उनको वहाँ से डैम से बिजली बनाई जा रही है, लेकिन उनको ही बिजली वापस पाकिस्तान, इस्लामाबाद या कहीं जाती है, वहाँ से फिर वापस उनको दी जाती है और औने पौने दाम पर दी जाती है। मतलब आप कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा चार्ज उनसे लिया जाता है कि वो कहते हैं भाई हमारे डैम से तुम बिजली बना रहे हो और हमें फिर यहीं से घुमा के ले जाते हो, कहीं पर वहाँ से फिर ले आते हो और उसके नाम पर तुम हमसे इतने पैसे चार्ज करते हो। दूसरी बात, वहाँ पर आटा नहीं है। आप समझिए, लोगों को लिए खाने के लिए आटा तक नहीं है। अब वो कह रहे भाई हमें आटा तो दे दो, हमें या जीने का अधिकार भी नहीं है। अच्छा, ऊपर से क्या है, छोटे छोटे बच्चे अब वीडियो पर आकर के पाकिस्तान आर्मी को बोल रहे हैं कि भाई हम तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कम से कम हमारा दूध तो आने दो। मेरी मम्मी, जब जितनी बार मैं दूध मांगती हूँ, मेरी मम्मा जो है मुझे वो बॉटल में पानी डाल के दे देती है कि ये दूध है, पी लो। अब सोचिए कितनी दुखद घटना है ये। पाकिस्तानी आर्मी की कायरता की आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को भी स्पेयर नहीं कर रहे हैं। उन बच्चों को भी दूध नहीं मिल रहा, खाने के लिए बेचारे परेशान हैं। एक तो वैसे ही आटा नहीं है, ऊपर से दूध भी बंद कर दिया है। उनकी ज़िंदगी को आप समझ सकते हैं, उन्होंने एक नर्क बना दिया है। ये वही आर्मी है जिसके 93,000 सैनिकों ने इंडियन आर्मी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, अपने बूट साइन कर दिए थे, भैया हमसे नहीं हो पाएगा। 93,000 सैनिक, आप सोचिए इंडिया ने कितने टाइम तक इनको बैठा के खिलाया था और उसके बाद इनको छोड़ दिया था, जो 1971 में जब बांग्लादेश बना था। ये वही आर्मी है। आज तक ये आर्मी एक भी बैटल नहीं जीत पाई। इंडिया के अगेंस्ट जितने भी बैटल हुए इनके, एक भी नहीं जीत पाई। सब में अपनी झूठी हिस्ट्री लिख करके, कई बार तो इनके मिनिस्टर आप देख सकते हैं, जो ख्वाजा आसिफ है वो कई बार, या इससे पहले नवाज शरीफ ही कई बार बोल चुके हैं कि हमने कोई बैटल जीता नहीं। वहाँ के लोग अब जो है वो सब जानते हैं कि हमारी आर्मी ने एक बैटल भी नहीं जीता। आप ही ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा, उन्होंने इस तरह से नैरेटिव बनाया कि हम जीत गए, पाकिस्तान लोग मिठाई बांटने लगे थे, हम जीत गए। लेकिन जब धीरे धीरे इंडियन आर्मी ने पूरी सबूत के साथ जब डे बाय डे कॉन्फ्रेंस करना शुरू किया, और तब उधर से भी डिमांड उठी कि भैया तुम भी कुछ प्रूफ दो, और कुछ दे नहीं पाए। आपको याद होगा इंसिडेंट, जब एक न्यूज़ एंकर ने ख्वाजा आसिफ से पूछा था कि आपने बोला कि हमने उनके प्लेन गिरा दिए इंडिया के, तो कहाँ है सबूत, कहाँ है, कुछ तो होगा। बोला कि सोशल मीडिया पर आप देख लीजिए। तो इस तरह के, इस मेंटल एबिलिटी के जो मिनिस्टर्स हैं इनके पास, आप सोच लीजिए उस देश का क्या हाल होगा, जिनको जो सोशल मीडिया के र्यूमर्स को भी ये सच मान लेते हैं। इस तरह के तो लोग हैं। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि अब इधर जम्मू एंड कश्मीर में इस तरह से क्रैक डाउन हो रहा है, ज़िंदगियां बर्बाद की जा रही हैं, निर्दोष लोगों को उठा करके, वही जैसे आपने सुना होगा कि गिलगिट बल्टिस्तान के लोग उठाते हैं लोग, या बलूचिस्तान के लोगों को उठाते हैं और उठा करके फिर उनकी लाशें भी नहीं मिलती उनके परिवार को कि लाश राइट कर सकें। वही हाल इन्होंने POJK में भी शुरू कर दिया हुआ है, जो इलीगली इन्होंने ऑक्युपाई किया हुआ है। और वहाँ की भी अपराइजिंग अब बहुत ज़्यादा लेवल पे शुरू हो चुकी है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ, पाकिस्तानी आर्मी के जुल्म के खिलाफ। मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब वो पाकिस्तान से अपनी आज़ादी ले लेंगे। आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद।